हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ विद रत्ना। मैं रत्ना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कलश स्थापना में कलश जब स्थापित करते हैं तो नारियल का मुख जो है किस तरफ रखना चाहिए, अखंड ज्योत किस तरफ रखनी चाहिए, नारियल किस साइड माता रानी के रखना चाहिए। तो आज मैं आपको पूरी विधि बताती हूँ। नवरात्रि में माता रानी की कलश स्थापना को लेके बहुत से लोगों के मन में संशय होता है कि कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं ना कलश स्थापना की सबसे आसान विधि आपको बताती हूँ। कलश स्थापना करने के लिए ना सबसे पहले जिस स्थान पे हमको माता की चौकी लगानी है, स्थापना करनी है, उस स्थान को ना गंगा जल से स्वच्छ कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। उसके बाद में एक चौकी रख लेते हैं। उस चौकी पे ना एक लाल आसन बिछा लेते हैं और बीचों बीच ना माता रानी की जो हमारे पास मूर्ति हो या फोटो हो उसको स्थापित कर लेते हैं। फिर कलश स्थापना करने के लिए ना हमको एक जो चावल की ढेरी ऐसे डाल लेनी है और उसके बाद में ना चावल को इस तरह से फैला देंगे अच्छे से और फिर बना देंगे अष्टदल कमल। अष्टदल कमल बनाना बहुत आसान होता है। इस तरह से उंगलियों से आपको 8 लाइनें बना देनी है और ये बन गया हमारा अष्टदल कमल। आप चाहें तो इस तरह से जोड़ दें इन लाइनों को इस आपस में। तो ये अष्टदल कमल बनाना ना बहुत आसान होता है। इस तरह से अष्टदल कमल बन गया और अब लेना है एक कलश। कलश ना आप पीतल का, तांबे का, चांदी का, सोने का जो आपके पास हो वो ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कलश जो है स्टील का या लोहे का नहीं लेना है। और इस कलश में ना सबसे पहले कलावा बांध देना है, क्योंकि कलश को ना कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो कलश में कलावा बांध देना है और उसको कलश को इस तरह से रखेंगे और फिर लेने हैं हमें कुछ सामान, जिसमें कलश को ना स्थापना करने से पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल के शुद्ध जल को भर देना है गले तक पूरा। उसके बाद में डालेंगे एक सुपारी और हल्दी की गांठ। ये मेरे पास कच्ची हल्दी थी तो मैंने कच्ची हल्दी ली है, आप पकी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। एक सिक्का डालना है, एक इलायची डालनी है और लौंग ना, लौंग कभी अकेले सिंगल नहीं यूज़ करते हैं, लौंग हमेशा जोड़े से ही यूज़ की जाती है। तो लौंग का जोड़ा लेना है और इसको भी इसमें डाल देना है। मिष्ठान के लिए एक बतासा ये डालेंगे, थोड़ी सी डाल देंगे दूर्वा। दूर्वा डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये थोड़ी सी इसमें दूर्वा डाल दिया। अब इसके बाद इसमें लगा देंगे आम के पत्ते। आम के पत्तों को ना सिंदूर से इस तरह से आम के पत्तों में सिंदूर लगा देंगे। आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। वैसे इसमें लेते हैं पंचपल्लव होते हैं, जिसमें कि पीपल, वट, अशोक, आम के पत्ते यूज़ किए जाते हैं 5 वृक्षों के। लेकिन नहीं है तो आप सिर्फ आम के पत्ते ले सकते हैं या सिर्फ आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। लेकिन आम के पत्ते जो होते हैं ना वो काफ़ी लंबे समय तक हरे बने रहते हैं पानी में अगर आप इनको रखेंगे। तो इसलिए कलश में ज़्यादातर आम के पत्तों का ही यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ना सिंदूर से पत्तों को पूज देंगे, पत्तों में सिंदूर लगा देंगे और इसमें जल वगैरह सारी सामग्री भर के ना आप इसमें रखेंगे एक पूर्ण पात्र। पूर्ण पात्र क्या होता है? पूर्ण पात्र में जो चावल होते हैं ना, आप चाहें तो इनको कलर करके भर सकते हैं, दिखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं। और कलरफुल होने का मतलब ये होता है कि भगवान माता रानी हमारी ज़िंदगी को भी ऐसे ही अच्छे से कलरफुल रखें, खूब हरा भरा रखें। तो ये कलरफुल चावल हमने लिए हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी सादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कलरफुल चावल और ये आम के पत्ते जो है ना, इनको ऐसे फैला लेंगे तो ये देखने में थोड़े सुंदर लगेंगे। और 9 दिन की पूजा कर रहे हैं ना, नवरात्रि की स्थापना है ना, तो आप 9 पत्ते लीजिए आम के। 9 नहीं है तो 5 या 7 भी ले सकते हैं। और इस तरह से कलश को पूर्ण पात्र रखने के बाद में ना इसको आप ये जो ढेली बनाई थी ना अष्टदल कमल, उस पर रख देंगे और इसके बाद स्थापित करेंगे नारियल। तो नारियल में सबसे पहले स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद में ना इसमें इस तरह से चुनरी उड़ा देंगे और नारियल पे ना खूब अच्छी तरह से कलावा इस तरह से लपेट देंगे, कलावा या मौली, जिससे कि ये चुनरी जो है ना हटे नहीं।
और सबसे पूजा में ना सबसे बड़ा भ्रम होता है कि ये नारियल ना किस तरफ से रखना चाहिए। तो इस नारियल के रखने का बड़ा ही बहुत बड़ा इसको मतलब विस्तृत लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जो ये जिस तरफ से लटकता है ना नारियल, जो ये मुख होता है, अब कैसे पहचानेंगे ना, तो ये मुख, ये इसमें नोक निकली हुई होती है देखो, और जो पीछे का पार्ट होता है ना, इसमें ये डंठल लगा होता है। और जब इसको आप काटेंगे ना, तो जिस तरफ से खोलेंगे ना, तो इसमें ना 3 आंखें टाइप की बनी होती हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश का ऐसे प्रतीक मानते हैं, ऐसा कुछ। और नारियल ना हमेशा बजा के इस तरह से लेना है कि पानी वाला नारियल हो और इसमें आवाज़ आती हो। तो अगर ऐसे बताते हैं कि अगर इस तरह से नारियल रखते हैं ना, कि नारियल का जो मुख होता है ना, जो आगे वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और ये नीचे वाला हिस्सा नीचे रहेगा, तो ऐसे कहते हैं कि शत्रु जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके बलशाली होते हैं। और इसको इस तरह से रखेंगे, अगर इसको ऊपर रखेंगे और मुख को नीचे रखेंगे तो बीमारियां आती हैं। तो इसका और जो इसका जो सही तरीका होता है ना नारियल का रखने का, वो ये होता है कि जो ये पीछे का डंठल है ना, तो आप जिस तरफ से पूजा कर रहे हैं वो आपकी तरफ रहना चाहिए। जो आगे का ये है ना मुख, ये माता रानी की तरफ होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो जानने वाली चीज़ है ना वो यही होती है, क्योंकि पूजा हम लोग करते हैं ना और उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है ना, तो वो पूजा का ना जो असर है ना वो विपरीत पड़ने लगता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, तो ये इस तरह से हम कलावा लपेट के ना, जो ये है ना, अब हम लोग यहाँ से बैठे हैं तो इसको इस तरह से रखना है। ऐसे ये स्थापना हो गई, और कलश स्थापना। और हाँ, जो लोग जवारे बोते हैं ना, तो वो किसी पात्र में मिट्टी भर के ना जवारे एक दिन पहले रात में जो जौ होते हैं ना उनको भीगने के लिए डाल दें, और उसके बाद में सुबह जब जवारे बोए ना, तो उस मिट्टी में अच्छी तरह से जौ को मिक्स कर लें, और वो जो जौ वाला पात्र होता है ना उसको रख के उस पर भी कलश रख सकते हैं, तब भी आपकी कलश स्थापना हो जाएगी। ये दोनों तरह से कलश स्थापना की जाती है। और कलश किस साइड रखना है ना, ये भी सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात होती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग गलत साइड पे रख देते हैं। तो जो कलश है ना, ये माता रानी के सीधे हाथ पे रखना है। जो माता रानी का सीधा हाथ होगा वो पूजा करने वाले का उल्टा हाथ होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा पूजा करने वाले का। तो इसको बहुत ध्यान रखना है। और जो दीपक रहता है ना, अखंड ज्योत जो हम लोग जलाते हैं, तो अखंड ज्योत कैसे रखनी है, इसको भी ना एक किसी पात्र में इस तरह से, जो भी पात्र हो ना उसमें थोड़े से अक्षत रख लें आप, चावल जिनको बोलते हैं अक्षत, और उसमें थोड़ा सा मिष्ठान चढ़ा लें। तो इस तरह से इसमें अष्टदल कमल बना लें प्लेट में चावल के, और इस तरह से जो आपका अखंड ज्योत रहेगी वो माता रानी के उल्टे साइड पे और आपके सीधे साइड पे रहेगी। और जो कलश है वो माता रानी के सीधे साइड पे और आपके उल्टे साइड पे रहेगा। तो जब अखंड ज्योति जलाते हैं ना, तो अखंड ज्योति में भी स्वास्तिक बनाते हैं, पूजन करते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, फूल वगैरह सब कुछ चढ़ाते हैं, और माता रानी के जो उल्टे साइड पे अखंड ज्योति यानी कि दीपक रखते हैं, और जो कलश है ना वो सीधे तरफ रखते हैं। और अखंड ज्योति जलाने का जो तरीका होता है ना, तो जब हम लोग अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसके साथ में ना एक सहायक बत्ती भी रखते हैं, सहायक ज्योति। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो ज्योति होती है हमारी, वो विदा ना हो जाए। मतलब कि जब चलते चलते ना, जब कोई भी बत्ती जलाते हैं तो उसमें आगे ना जलने के बाद में ना थोड़ी सी वो गांठ टाइप की हो जाती है, जो जल चुका होता है ना, तो उसको हटाना पड़ता है, जल दोबारा से बढ़ाना पड़ता है। तो जब हम लोग अखंड ज्योत जलाते हैं ना, तो उसकी बत्ती बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करें, जो ज्योति है ना, इससे बत्ती से अग्नि लेके, जो सहायक बत्ती होती है ना, इसमें अग्नि जला लें। उसके बाद में इसको जला के जब रख लेना साइड में, तब इसको सही करें। अगर ये अग्नि विदा हो गई ना, तो फिर वो आपकी जो अखंड ज्योति जल रही है वो खंडित हो जाएगी, तो फिर उसको थोड़ा सा अच्छा शुभ नहीं मानते हैं। इसलिए ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको जो मैं बता रही हूँ। अखंड ज्योत अगर आप जलाते हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अखंड ज्योत जलाएं तो दो ज्योतियों को, पहले इसको जलाएं, इससे अग्नि लेके इसको जला लें और इसको जला के रखें। जब भी इसकी बत्ती बढ़ानी हो ना, मेन ज्योति बढ़ानी हो, तो सहायक ज्योति में या सखी ज्योति में आग ले लें, अग्नि ले लें, उसके बाद में इसको सही करें। और जो हमारा डेली का आरती का दीपक होता है ना, तो वो तीसरा दीपक अलग रहता है। जब जो हमें आरती करनी होती है माता रानी की, तो ये आरती अलग होती है। इससे हम सुबह शाम की डेली की आरती करते हैं, तो ये एक आरती अलग से हमको बनानी है।
तो ये थी कलश स्थापना विधि और अखंड ज्योति की जो जानकारी थी ना, ये आज आपके साथ वीडियो शेयर किया। तो जो ये विधि मैंने आपको बताई ना, ये सबसे सरल विधि है जो माता रानी की पूजा करते हैं ना। अगर पंडित जी नहीं बुला पाते तो आप घर में इस सरल विधि से अपने घर में पूजा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जब आप माता रानी की पूजा कर रहे हो ना, तो जैसे कलश में आप सुपारी डाल रहे हैं, लौंग डाल रहे हैं, या जो भी चीज़ डाल रहे हैं, आपको कोई मंत्र नहीं आता है, तो आप जय माता की या जो भी नौ जो देवियाँ हैं उनके नाम अगर आपको आते हो तो उनका नाम लेके उनकी मतलब जयकारा बुला सकते हैं। या कोई मंत्र आता हो, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके, तो जो भी आपको आता हो वो आप बोलते जाएं और दीपक जलाते जाएं, कलश स्थापना करते जाएं, जल भरते जाएं। तो ये जो है ना पूजा जो है आपकी पूरी तरह से माता रानी तक ज़रूर पहुंचेगी, ज़रूर स्वीकार होगी। और ये बहुत सरल विधि है पूजा की, इसे सरल विधि शायद कोई नहीं बताएगा आपको। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।